वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज नेहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे, सुप्रभात। तो आज है सावन मास की शिवरात्रि और सावन मास की शिवरात्रि बहुत ही शुभ होती है। देखिए मेरे सूट के साथ क्या हुआ। मेरा नया का नया सूट था, मैंने इसे रात भर डिटर्जेंट में भिगो कर रख दिया। आधा कलर उड़ गया, आधा ऐसा रहा। तो मतलब आजकल कपड़ों की कोई गारंटी नहीं है। तो चलो फिर शाम का समय था, मैं बच्चों को पढ़ा के नीचे से आई तो रेडी होते हैं अभिषेक के लिए। और आज क्या, प्रदीप मिश्रा शाम को 7 बजे अभिषेक करवाएंगे। सावन शिवरात्रि का जो अभिषेक होता है ना, उसका एक विशेष ही महत्व होता है और हर किसी को ये पूजा करनी चाहिए। और बहुत ही सरल विधि है, मतलब ऐसी कोई टफ नहीं है कि हम नहीं कर पाएँ। कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें अरेंज करनी होती है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। और हरी, इस समय सावन में हरे का तो बहुत ही विशेष महत्व है। मतलब हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरा सब कुछ श्रृंगार। तो बस मैंने बाबा भोलेनाथ को बना लिया। मैं क्या उनको बनाऊंगी, मतलब उनके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया था। मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध डाल के हम उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करते हैं। हमारे घर के गमले में से अच्छी शुद्ध मिट्टी लेकर और फिर हम शिवलिंग बनाते हैं। तो चलो अब बाबा का थोड़ा सा श्रृंगार करते हैं। शिवलिंग बना के अब सूख गए थे, मैंने सुबह ही बना के रख लिए थे। तो बस अब वाइट का चंदन लेती हूँ और थोड़ा सा उनका श्रृंगार करती हूँ। और मतलब ये शिवलिंग जो होते हैं वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने मतलब बहुत ही अनंत गुना मतलब फल मिलता है। मैं बहुत, जो हमारे घर में भोले बाबा होते हैं उनकी पूजा करने से तो फल मिलता ही मिलता है, लेकिन जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हम जो अभिषेक करते हैं उसका एक विशेष ही महत्व होता है। मतलब उसका बहुत अच्छा पुण्य मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। बाद बाकी आप जैसे भी पूजा करना चाहो, भगवान भक्ति में भाव देखता है। ऐसा नहीं कि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे तो नहीं, मतलब उसकी पूजा हम शिवलिंग की नहीं कर सकते। हमारे घर में जो शिवलिंग है हम उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। तो बस मैंने एक वाइट चंदन और रेड चंदन लेकर सुंदर से मतलब भोले बाबा को सुंदर सा सजाया, क्योंकि हमारे जो बाबा हैं वो बहुत ही प्यारे, मतलब श्रृंगार में बहुत ही प्यारे लगते हैं। बाबा महाकाल को ही देख लो, जब उनका श्रृंगार होता है तो वो कितने सुंदर लगते हैं। तो ऐसे ही हमें हमारे पार्थिव शिवलिंग का अगर समय मिल जाए तो श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार में एक अलग ही छवि, अलग ही रूप मतलब आता है भोले बाबा का। तो बस मेरे भोले बाबा कंप्लीट हो चुके थे, मैंने उन्हें वाइट भस्म से श्रृंगार कर दिया था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बस उसके बाद हम लोग टाइम का वेट करने लगे। मैं और भैया दोनों ही अभिषेक करने वाले थे। शाम को 7 बजे अभिषेक चालू होने वाला था। तो बस जब तक मैं फ्री थी तो मैंने सोचा बेलपत्री पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिख लूँ। तो मैं ओम नमः शिवाय तो नहीं लिख पा रही थी, क्योंकि बेलपत्री बहुत छोटे साइज़ की थी। तो मैंने ओम 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 बनाकर मतलब सारी बेलपत्री रेडी करके रख ली। जब टाइम होता है तो हम सारी चीज़ें करके रख लेते हैं। तो बस मैंने बेलपत्री पे ओम वगैरह बना के रख लिया। और अभी 7 नहीं बजे थे, काफ़ी टाइम था 7 बजने में। साथ साथ मेरे भजन चल रहे थे भोले बाबा के, बहुत ही सुंदर सुंदर भजन आ रहे थे उनके। तो बस वो भजन सुनते सुनते हमने सारी बेलपत्रियों को ओम ओम लिखकर कंप्लीट कर लिया था चंदन से। क्योंकि ये, और मतलब जितनी हम पूजा सच्चे मन से, सुंदरता से और जितनी मतलब अच्छे तरीके से करते हैं, उतना ही पूजा करने में बहुत अच्छा मन लगता है। सबके साथ ऐसा ही होता होगा कि हम लोग पूजा को बहुत ही अच्छे मन से करते हैं। और बीच बीच में मतलब ऐसे किसी भी प्रकार के मैसेज आ जाते हैं तो उसकी ट्यून को आप इग्नोर कीजिए। और क्या रहता है, ऑनलाइन डिलीवरी हो रहती है तो बीच बीच में वो मैसेज आ जाते हैं। तो बस अब 7 बजने वाले थे, तो उस बीच मैंने अपना भजन चालू किया। और मैंने भजन मतलब मेरे भोले बाबा के भजन चल रहे थे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ, ऐसे करके भजन सुन रही थी। तो बस भजन किया और बाकी बाकी मैंने तैयारी कंप्लीट कर चुकी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे भोले बाबा की पूजा में क्या क्या मैंने सामग्री इकट्ठी की और मैंने क्या क्या तैयारी कर चुकी थी। बीच बीच में मेरी साड़ी मतलब इतना दिक्कत कर रही थी और भजन करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब बाबा का भजन सुन के मज़ा ही आ रहा था। बस उस प्रकार से भैया और मैं दोनों ही पूजा के लिए बैठे हुए थे। और अब हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। अब आप बस ये मेरे भोले बाबा को मैंने तैयार कर दिया था। हम इसे स्टील के बर्तन में, पीतल के बर्तन में अभिषेक कर सकते हैं। तो ये मेरी तैयारी थी। मैंने भस्म रखी, सिंदूर रखा, अबीर, गुलाल, हल्दी और क्या बोलते हैं, समी पत्र, 7 फूल, 1 धतूरा, फल, 7 बेलपत्री, उसके बाद चीनी
और 21 गेहूं के दाने, 3 सुपारी भोग के लिए प्रसाद, 5 कमल गट्टे और 21 काली मिर्ची और 2 उसके क्या बोलते हैं कलावे के जोड़े, पान के पत्ते और जैसे काली तिल और जी बस मेरे भोले बाबा थे। तो ऐसे करके जो जो पूजा सामग्री थी वो आपको यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगी, काफ़ी लोग उसे डाल रहे हैं। तो बस वही मैंने सारी सामग्री इकट्ठी कर रखी थी और उसके बाद मैंने 1 लोटा जल पंचामृत बना के रख लिया था। मैंने इकट्ठा ही बना लिया था पंचामृत, जिससे कि पूजा की मतलब तैयारी अच्छे से हो सके। तो बस अब तैयारी हो गई थी मेरी भगवान की पूजा की, और बस उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं बस इसके बाद हम लोग पूजा की तैयारी स्टार्ट, मतलब सारा कुछ हो गया था, टाइम भी हो चुका था। तो बस प्रदीप मिश्रा ने अपना पूजन स्टार्ट कर दिया था। तो हम ऑनलाइन पूजा कर रहे थे, तो मोबाइल के जरिए उस पूजा को किया जा रहा था। बस बाबा की भक्ति में लीन हो गए थे मैं और भैया, और मोबाइल पे हमने अभिषेक बार बार हमें उसे देखना पड़ रहा था। पंडित जी जैसा बता रहे थे प्रदीप मिश्रा, वैसा ही हम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं साइड में मोबाइल चल रहा था अभिषेक का, और सच में ये अभिषेक करके बहुत ही शांति और सुकून मिला। और मैंने भैया ने बस अभिषेक पूर्ण किया, सारी चीज़ें पूर्ण की, क्योंकि हम पूजा कर रहे थे तो शूट नहीं कर पा रहे थे, हम दोनों ही पूजा कर रहे थे। बस हमने आरती करी और बस भोले बाबा अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। और एक चीज़ और कि अगर इस पूजा को करते हैं तो लास्ट में एक बेलपत्री अपनी मनोकामना पूर्ण करके ज़रूर रखनी चाहिए अपने पास, और भोले बाबा अगली शिवरात्रि तक आपकी कामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो बस अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और सावन शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें।